जाके जो आपका खामद है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती मौजूद है, उनको जी अपनी जी सुस्ती और संजीदगी पैदा करनी चाहिए। सुस्ती जी ख़त्म करनी चाहिए और संजीदगी पैदा करनी चाहिए। जी आप भी जॉब की तलाश में है और आपकी नंद भी जॉब की तलाश में है। जी जी इस तरह का कोई मामला आ रहा है ख्वाब की तबीर में, तो वहाँ पर ठीक फ़िलहाल थोड़ा सा वो लेट नज़र आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों के लिए खैर पैदा फरमाए, और ये सारा कुछ की वजह आपके खामद की सुस्ती और गफलत है, उसको दूर जी करें प्लीज़। ठीक ठीक है। शुक्रिया अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से लड़की, आप ज़रा होल्ड करना, मैंने कुवैत की कॉल होल्ड की हुई है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब। जी बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? जी शेख साहब, बहुत मुबारक हो, आज 100वां सेशन है आपका, बहुत जी बहुत मुबारक हो। जी जी। जी मैं सब लिसनर्स को बताना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा सा प्लीज़ ऊंचा बोलना आपने, थोड़ा सा ऊंचा। जी 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 मैं सब लिसनर्स को बताना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अपने बेटे के बारे में। माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसको स्किन प्रॉब्लम थी 2 साल से। आपसे मैंने 2 सेशंस लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने बोला था कुछ भी नहीं खा सकता, ये सब कुछ छोड़ दें। इसको खाने की हर चीज से मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ खा रहा है और बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। अल्लाह आपको इसी तरह ही सलामत रखे, आप सबकी खिदमत करते रहें। दिल से जज़ाकल्ला। मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह आपको इस खुश तरह रखे। मैं इतनी पुरसकून हो गई हूँ। 2 साल मैंने इतने मुश्किल गुजारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन हुए आई थी, मैं इतने सुकून में हूँ। और दूसरे सेशन के बाद मेरे बेटा बिल्कुल सुकून में, अब पूरी रात सोया है, मेरे को कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये खातून कुवैत से बात कर रही हैं और 2.5 साल का इनका बच्चा था और उसको फूड एलर्जी थी, और डॉक्टर, पाकिस्तानी खातून आप शोर बंद करने वगैरह आपकी कॉल बंद कर दी जाएगी। जी तो कुवैत के डॉक्टर लाजवाब हो गए थे, बेबस हो गए थे। 2.5 साल का बच्चा था और माँ और बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बना हुआ था, और उसके पूरे जिस्म के ऊपर इतने के ज़ख़म थे, इतने के ज़ख़म थे कि कोई माँ वो ज़ख़म देख नहीं सकती थी तस्वीर में। बहुत मुश्किल था उन तस्वीरों को देखना, बहुत मुश्किल था। और इन्होंने सेशन सुना और मैंने आपको ख्वाब में बताया था या क्या, कैसे लिंक लिंक में आई थी आप? जी मैंने पहले तो देखा था आपका सेशन, फिर मैंने आपसे राब्ता किया था और फिर ख्वाब भी सुनाया था आपने, तो जी। आपने मुझे सेशन रिकमेंड किया था। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैं ख्वाबों से रिकमेंड करता हूँ कि आप सेशन लें। मेरी रिकमेंडेशन जी पर इन्होंने सेशन लिया बच्चे का, और 2.5 साल का बच्चा, और इतनी तकलीफ, और पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, देखा नहीं जा सकता था। मेरे रब ने मेरी रहनुमाई की कि इसका ऐसे ऐसे इलाज करना है, और वो पहले दिन से ही अल्लाह ने प्रोग्रेस स्टार्ट कर दी। पहले दिन से वो जो ज़ख़म थे वो रेड कलर के थे और उनके अंदर से खून रसता था, और खून रसने की वजह से बच्चा खारिश भी करता था उनको, और सोता भी नहीं था, और 24 घंटे या थोड़ा सा सोता था और 24 घंटे रोता था। माँ के लिए बहुत बड़ी अजियत का बायस था ये सारा मामला। मैंने अल्लाह से दुआ की और सेशन रुकिया स्टार्ट किया, और मेरे रब के फजलो करम से बच्चा जो है, अब पहले सेशन के बाद 24 घंटों में 3 घंटे रोता था फजर के टाइम। फिर अगले दिन जो सेशन किया उसमें वो वाला जो रोना है उसको रिकवर करने के लिए कोशिश की गई, और फिर उसके अगले दिन वो 15 मिनट पर आ गया, यानी फजर के टाइम ही वो 15 मिनट रोया। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके साथ जारी रहा, पढ़ाइयाँ भी जारी रहीं। वालिदा से भी मैंने कहा कि आप ये पढ़ती रहें, ये करें, वो करें, सारा कुछ। और आज 12वां दिन है और वो बच्चे के टोटल ज़ख़म ठीक हो चुके हैं। अब अगर कोई इंसान वो ज़ख्मी बच्चे की तस्वीर देख ले और उसके रिकवर करने की तस्वीर देख ले,
तो ये अल्लाह की ख़ास निशानी है। जहाँ पर डॉक्टर बेबस हो गए थे वहाँ अल्लाह ने ये अपना करम किया। आपका नाम क्या है? अफीफा। अफीफ़ा, अल्लाह आपसे राज़ी हो और अल्लाह आपसे राज़ी है और अल्लाह ने आपको इस आजमाइश से निकाला, उसका हद से ज़्यादा शुक्र अदा करना, हद से ज़्यादा शुक्र अदा करना। वो और बच्चे को अंदर से बाहर से हर चीज़ से वो पूरा 100%, बल्कि 100% तो हो चुका है, आने वाले वक्त में भी तकलीफ़ों से महफूज रखेगा। 100% रिकवर हो चुका है जी शेख साहब, मैं कहूंगी तकरीबन तकरीबन 100% वो रिकवर हो चुका है जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, यकीन करें। मुझे यकीन नहीं आता जब मैं उसका जिस्म देखती हूँ कि मैं कितनी तकलीफ में रही हूँ और ये हो गया है जिसकी मैं दुआ किया करती हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ। अच्छा, वो नजर करम का थोड़ा सा जिक्र कर दूं या ना करूं? जी जरूर करें शेख साहब, जरूर करें। जी, खातून का जो हस्बैंड है वो किसी रहनुमा को मानते थे जो कि किसी दूसरे पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर के थे। उन्होंने कहा हुआ था, एक मिनट होल्ड करना। जी अस्सलाम वालेकुम। आप होल्ड करना, मैं दूसरी लाइन पर बिजी हूँ। जी मेरा फोन कट गया, मेरा फोन बंद हो गया। आप शोर नहीं करें प्लीज। जी, दरवाजा बंद करें, दूसरों की बातों की आवाज आ रही है। वो गली में है कोई। तो आप दूसरे कमरे में चली जाओ अंदर, फिर आपने जरूर गली के साथ बैठना है। घर ही मेरा। जी मैंने बंद कर दिया। तो वो इनके जो हस्बैंड हैं वो एक अपने किसी पीर साहब को, रहनुमा को मानते थे और रहनुमा साहब ने ये रहनुमाई दी हुई थी कि आप लोगों ने किसी से रुकिया और दम नहीं करवाना, किसी से कोई इलाज नहीं करवाना, रूहानी इलाज नहीं करवाना। ये मेडिकल प्रॉब्लम थी और मेडिकल प्रॉब्लम के पीछे भी किसी वक्त रूहानी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रहनुमा साहब ने कहा था कि आपने इलाज नहीं करवाना, जब आप लोग पाकिस्तान में आओगे मेरी नजरे करम बच्चे पर पड़ेगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब हस्बैंड जो है वो इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके पीर साहब ने रोका हुआ है। तो मैंने इनसे ये कहा कि उन पीर साहब को कहें कि आपकी नजरे करम इतनी ही बड़ी है ना, तो पाकिस्तान में बैठकर ही कुवैत में बच्चा ठीक करें। अगर आप नहीं ठीक कर सकते तो फिर आपकी नजरे करम वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर वो ठीक नहीं कर सकते तो फिर मैं यहां पर ये लफ्ज नहीं डाल सकता, ये बोल नहीं सकता कि फिर अगर वो नहीं ठीक कर सकते तो फिर हम अपनी नजर करम कुवैत में भेजते हैं। तो ये कोरोना की वजह से माँ बाप पाकिस्तान में 2 साल से नहीं आ सके, तकलीफ सह रहे हैं और पीर साहब कह रहे हैं कि दम नहीं करवाना किसी से, बस मेरी नजर करम पहुंचेगी तो ठीक हो जाएगा, मेरी नजर करम पड़ेगी तो ठीक होगा। तो फिर मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी नजर करम वहां पहुंचा दे। अल्लाह ने पहुंचा दी और वो बच्चा 1 दिन के अंदर उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। 1 दिन के अंदर उसके जख्म खुश्क होना शुरू हो गए। मेरे अल्लाह ने ऐसी निशानियां दिखाई। माँ बाप तरसते रहे, वो बिलकते रहे। बच्चे को पता है, माँ बाप जानते हैं कि बच्चों की तकलीफ का ये जो मामला है वो कितना बड़ा होता है और कितना अजियतनाक होता है। और किसी को गलत रहनुमाई देना कि दम ना करवाओ, रुकिया ना करवाओ, ये सारा कुछ ये जहालत है। वो कोई आलिम नहीं हो सकता जो ये कहे कि रुकिया ना करवाओ, वो ये ना कहे कि वो रोक दे के इलाज ना करवाओ। तो यहां पर हमने अल्लाह की निशानी देखी। ये जो 100वां सेशन है जिसकी आप मुबारकबाद दे रही हैं मेरी बेटी, इस पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इस 100 सेशन में मेरे रब ने इतनी इतनी निशानियां दिखाई, इतनी इतनी निशानियां दिखाई। बड़े बड़े दीनी घराने, मौलाना मदूदी साहब का घराना, दारुस्सलाम का घराना, इल्मी घराने हैं और इतने इतने बड़े घराने, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब का पूरा घराना, इल्म और इल्म के समंदर हैं ये घराने, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैज़ अता किया और ऐसी ऐसी निशानियां दिखाई, ऐसी ऐसी निशानियां दिखाई कि मुझे खुद यकीन नहीं होता उस चीज़ पर। और ये सिलसिला जारी है। और अब मैं आपको अब सबको एक नई अपडेट दे रहा हूं।
कि वो लोग जो जिनको ऊंचा सुनता है और उसकी वजह से वो एयर रिंग इस्तेमाल करते हैं, इस पर रिसर्च के बाद मैंने काफ़ी पेशेंट का इस सिलसिले में इलाज करवाया। असल में किसी एक पेशेंट का ये भी इलाज कर रहा था मैं, उसकी बार बार वो गिर रही थी, तो मैंने कहा इसको तो ज़रा साइड पर रखो, पहले मैं इसका दाम कर लूँ जो बार बार इसकी, उसको पंजाबी में टूटी सी कहते हैं, और एयर रिंग ये जो गिर रही है, मैं मुझे पहले इसका तो इलाज करने दो। मैंने उसका इलाज किया तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि एयर रिंग के बगैर, एयर रिंग के साथ जितनी वो आवाज़ सुनती थी वो एयर रिंग के बगैर भी उतनी सुनने लग गई। ये नई अपडेट है मेरी रिसर्च की। और कोई भी ऐसा इंसान जो और एयर रिंग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अल्लाह के फजल व करम से मेरी रिसर्च के मुताबिक इलाज मैंने दरियाफ्त कर लिया है। वो मेरे रुकिया से, मेरे दम से वो एयर रिंग के बगैर भी उतना सुन सकेंगे मेरे रब के फजल और उसके करम से। अभी कल भी मैंने एक माँ का, जो कि मेरी माँ बनी हुई है इंग्लैंड में, अल्लाह अकबर, परसों मैंने दम किया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एट द स्पॉट उसी वक्त, आप सब जानते हैं कि जब मैं रुकिया करता हूँ तो उसकी जो शफा है वो उसी सेशन के दरमियान में आती है, चाहे वो 50% आए, चाहे वो 80% आए, चाहे वो 100% आए। लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि वो 100% भी होती है, लेकिन फिर उसके लिए और मज़ीद सेशन दरकार होते हैं जिसका मैं रिकमेंड करता हूँ। तो मेरी बेटी अफीफ़ा, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ और आपसे इल्तिजा करता हूँ जैसे कोई वालिद अपनी बेटी को इल्तिजा कर सकता है। ये सब जो आपके बेटे को अल्लाह ने शिफा दी, इसके साथ मेरी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। और वो जो जिम्मेदारी बढ़ी है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र। इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। मैंने अपने रब को सजदे में पता क्या कहा? आपके बेटे के इलाज के बाद मैंने कहा, मेरे रब है, मेरे मालिक, वो लफ्ज ही नहीं है जिसके साथ इसका शुक्र अदा हो सके। मैं कौन से लफ्ज इस्तेमाल करूं? अल्लाह मुझे वो लफ्ज अता कर दे जिन लफ्जों के साथ इसका शुक्र अदा हो सके। मैं सजदों में बेबस था अल्लाह के सामने कि मेरे मालिक, मैं वो लफ्ज कहां से लाऊं जिसके साथ तेरा शुक्र अदा करूं। तो हम अपने रब का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करें जिसने ये आपके बेटे को वो शफा अता की जिसके बारे में सारी दुनिया के डॉक्टर बेबस हो चुके थे। जी, बिल्कुल। वहां पर उसने अपने कलाम के जरिए, अपने कुरान के जरिए आपके बेटे को शफा याब किया। ये बहुत बड़ा मरहला था क्योंकि बच्चा 24 घंटे बलकता था, रोता था, चीखता था, उससे जलन होती थी, उससे खारिश होती थी, उससे दर्द होती थी, उससे तकलीफ होती थी। अल्लाह ने अपने कलमे के साथ ये सब किया, कुन फयकून के साथ किया। अल्लाह ने आपके बेटे को पहले दिन ही सेशन के दौरान ही शफा अता कर दी थी। आगे उस शफा को हमने सिक्योर करना था और उस अल्लाह की जात से मदद लेते रहे। मैं आप सबको ये कहता हूं कि तुम्हारा रब जिंदा है, वो हय्युल कय्यूम है, उसने हम सबको पैदा किया है, वो हम सबका वारिस है, वो हम सबका रखवाला है, वो हम सबसे मोहब्बत करता है। लेकिन हम उससे ऐसे नहीं मांगते जिस तरह मांगने का हक बनता है। सारी उम्मीदें तोड़ दो, मैं यहां पर यह कहता हूं, सारी उम्मीदें तोड़ दो जो किसी मखलूक के साथ जुड़े, और उन उम्मीदों को तोड़ के अपने रब के, अकेले रब के साथ, यकता खुदा के साथ आप जोड़ दें। वहां सिचुएशन चेंज हो जाएगी जब आप अपने रब से कहोगे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई उम्मीद नहीं है किसी पर, कोई उम्मीद नहीं है किसी पर तेरे अलावा,
और अपने रब से कहना, मेरे रब, मेरी कोई उम्मीद जो किसी मखलूक से जुड़े उसको काट के अपने साथ छोड़ देना। और फिर अपने रब से कहना कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात के बारे में पुख्ता यकीन पे अता फरमा। फिर अल्लाह आपको अपनी निशानियां दिखाएगा, फिर इंतज़ार करना उन निशानियों का जो अल्लाह ने दिखानी है। बेशक वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। फिर अपने रब की निशानियां देखने का इंतज़ार करना। जहां तक किसी अहले इल्म की बात है तो वो एक ज़ात नहीं है, बल्कि उसने उस अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको अपने रब से जोड़ा है। और फिर अल्लाह ने आपको निशानियां दिखाई हैं। इसलिए मेरी बेटी अफीफ़ा, आपकी, आप पर और मुझ पर वो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों को और बढ़ा दूंगा, और अगर न शुक्री करोगे तो फिर मेरी आजमाइशें सख्त हैं। मेरी बेटी, अल्लाह आपके बेटे को हमेशा के लिए सलामत रखे, और जिसने आपको दिल का सुकून अता किया, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आपके बेटे को शफा अता करके आपको आपके दिल का सुकून अता किया। आपका अपनी मर्जी के साथ, अपनी खुशी के साथ इस 100वीं एपिसोड में आकर ये अपडेट देना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत हौसला बढ़ गया, मेरा अपने रब की जात पर और या रब, या रब, लकल हम्दु व लकल शुक्र। या रब, या रब, या रब, लकल हम्दु व लकल शुक्र। रब्बे औज़ेनी, रब्बे औज़ेनी, रब्बे औज़ेनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। रब्बे औज़ेनी, रब्बे औज़ेनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा। ये एक मिसाल थी, ये एक निशानी थी जो आपने सुनी। रब्बे औज़ेनी अन अश्कुरा निअमतक
मेरी बेटी सजदे पड़ जाओ, मेरी बेटी सजदे चली जाओ, अपने बेटे को भी अपने रब के सामने सजदे में गिरा दो। अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है। आपको जज़ाक आमीन। जज़ाकल्लाह, खिदमत करते रहें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।